सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर एक वो 10 आज्ञा में से एक आज्ञा बताने का मौका मिला और तब तक हम प्रभु में जिंदा है। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि उसकी ही सांसें हमारे अंदर हैं। ये मिट्टी का जो शरीर है ये तो मिट्टी ही है, परंतु जो सांसें हैं, प्राण है, आत्मा है, वो परमेश्वर का ही है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद दें, तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय जो स्वर्गीय भोजन है वो मैं परमेश्वर की तरफ से हमें जो मिला वो हम खाएंगे, ठीक है। खाकर चबाएंगे और हजम करेंगे। तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये भोजन जो है परमेश्वर का वचन है। जो आत्मिक भोजन है वो परमेश्वर का वचन है। उसी वचन में से मैं मनन करूँगा। पहला वचन है पहला वचन क्या, जो हमारे पास जो 7वीं आज्ञा है वो है तू व्यभिचार न करना। तू व्यभिचार न करना। लो तनाव, इसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं लो तनाव। लो तनाव, तू व्यभिचार न करना या तू व्यभिचार न करना। मत्ती 5 का 27 और 28 में भी लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, तो व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर की तरफ से सख्त हिदायत है कि जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि, बुरी नज़र भी डाले ना, कुदृष्टि यानी व्यभिचार के लिए, तो क्या है वो समझो उसके वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो व्यभिचार निर्गमन 20 का 14 में भी लिखा है तो व्यभिचार ना करना। ये परमेश्वर की दी हुई एक आज्ञा है जो 7वें नंबर पर आती है। तो तू व्यभिचार न करना। तो व्यभिचार न करना, ये व्यभिचार एक पाप होता है। पाप की सजा मृत्यु होती है। शारीरिक मृत्यु नहीं, शारीरिक मृत्यु तो सभी की होनी है। एक है जिसमें आत्मा और प्राण की अनंतकालीन मृत्यु, तड़प, जो हमेशा हमेशा के लिए है, वो मृत्यु, उससे हमें बचना है। परमेश्वर के वचन में से एक जगह और मैं देखूंगा, परमेश्वर के वचन में से नीति वचन 5 का 1 से लेकर 3 तक। हे मेरे पुत्र, 5 का 1 से लेकर 3 तक। नीति वचन 5 का 1 से लेकर 3 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि प्राय स्त्री के होठों से मधु टपकता है, प्राय स्त्री के होठों से मधु टपकता है। उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। उसकी बातें क्या, तेल से भी अधिक चिकनी होती है। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो दूसरी औरत होती है ना, ठीक है, उसके जो स्त्री के होठों से मधु टपकता है दूसरी स्त्री से, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है। परमेश्वर के वचन में से एक जगह और हम देखेंगे, न्यायों की किताब 16 का 4। न्यायों 16 का 4, यहाँ पर भी मैं पढ़ लेता हूँ। इसके बाद वह सोरेप नाले में रहने वाले दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। ये कौन है? सिमसोन, परमेश्वर का नासिर, जिसके अंदर इतनी ताकत है परमेश्वर की तरफ से, परंतु वो एक व्यभिचार में फंस गया और उसकी व्यभिचार में फंसने की वजह से उसकी ताकत जाती रही, वही उसका मृत्यु का कारण बने। इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना है कि हमें व्यभिचार से बचना है। प्रकाशित वाक्य में भी यदि हम एक जगह और देख लेंगे, परमेश्वर के वचन में से
प्रकाशित वाक्य में भी क्या लिखा है कि जो व्यभिचारी होते हैं उनका अंश कहाँ नहीं मिलेगा और कहाँ मिलेगा, वो देख लेता हूँ, मैं पढ़कर सुना देता हूँ आप लोगों को। पर डरपोकों, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में लिखा है, पर डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक से जो झील जलती रहती है ना, वो लोग कहाँ पाए जाएंगे? यहाँ पाए जाएंगे। यह है उनकी दूसरी मृत्यु होगी। शारीरिक मृत्यु तो होनी ही होनी है, दूसरी मृत्यु ये भयानक मृत्यु है, इससे हमें बचना है। परमेश्वर के वचन में से एक और आज्ञा है, उसको मैं जारी रखते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कौन सी आज्ञा है। अभी हमने 7वीं पढ़ी है, अभी 8वीं मैं देखूंगा। तू चोरी ना करना, तू चोरी ना करना। निर्गमन 20 में भी लिखा है कि तू चोरी ना करना। ये 8वीं आज्ञा है, तू चोरी ना करना। इसको इब्रानी में यदि पढ़ें तो उसका मतलब है लो ताग नाब, लो ताग नाब, लो ताग नाब। तो 20 निर्गमन 20 में भी लिखा है कि तू चोरी ना करना। यदि हम एक जगह और देखें, नीति वचन 20 का 17 में, 20 का 17 में यहाँ पर लिखा है, चोरी छिपी की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है। चोरी छिपी की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। इसलिए सोच लो, पहले तो मीठी लगे, बाद में क्या उसको भुगतान है। यानी उनका मुंह ऐसे लगेगा जैसे वो कंकड़ खा रहे हो। इसलिए चोरी से हमेशा बचना है। हम एक जगह और यहोशू की किताब में देखेंगे कि जो लोग चोरी करते थे तो उनकी ज़िंदगी में हार आ जाती है। यदि वो चोरी से बचे तो वो जीवन जीते हैं। इस पर हम जब युद्ध करते थे तो उन्होंने क्या उठाई वस्तुओं में से चोरी की तो वो हार गए। यदि हम पढ़ें यहोशू 7 का 11 से लेके 12 तक, इजरायलियों ने पाप किया है। इजरायली जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, उन्होंने क्या किया? पाप किया। और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, परमेश्वर ने वाचा जो बांधी थी, उन्होंने उसे तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया। जो अर्पण की हुई वस्तु होती थी उनमें से क्या कर लिया? उन्होंने ले ली। वन चोरी भी की, उसमें से चोरी करके ले ली और छल करके अब उसको अपने सामान में रख लिया है। इसी कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। परमेश्वर की तरफ से वाणी क्या कहती है कि वो अपने शत्रुओं के सामने नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उन्होंने क्या किया? चोरी की। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं। अपने शत्रुओं का वो क्या करते हैं? पीठ दिखाते हैं। क्यों? कारण उनकी ज़िंदगी में चोरी है, इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु बन गए। ये क्या है? अपने आप ही वो अर्पण की हुई वस्तुएं बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तुओं को सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। परमेश्वर कहता है, यदि चोरी की वस्तुएं आगे सामने नहीं रखोगे तो क्या होगा? परमेश्वर उनके साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता जो चोरी करते हैं। इसलिए चोरी से हमें बचना है। यदि चोरी करोगे तो शैतान ही साथ देता है, शैतान ही चोरी कराता है। इसलिए हमने देखा परमेश्वर की 2 आज्ञा, एक तो चोरी ना करना, और दूसरा हमने क्या सीखा आज? निर्गमन 20 का 14 और 15 वचन, निर्गमन 20 का 14 और 15 में हमने सीखा, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना। अब परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं 10 में से यदि इनको कोई तोड़ता है
तो उनके ऊपर क्या होता है, दोनों में हमने सीख लिया कि जो चोरी करता है परमेश्वर उनके साथ बिल्कुल नहीं रहता, जो व्यभिचार करता है वो हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। सभी को जय मसीह की।